ओम नमो नानस। आज 2 जनवरी 2023 का पावन दिवस और हमने कल निर्ग्रंथ प्रवचन की एक श्रृंखला प्रारंभ की, तो उसमें थोड़ा सा परिचय किया। आज निर्ग्रंथ प्रवचन विषय विस्तार के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देव गुरु धर्म की साक्षी से मैं अब अपने अध्ययन का प्रारंभ करती हूँ। निर्ग्रंथ प्रवचन 18 अध्यायों में फैला हुआ है। इन अध्यायों में विभिन्न विषयों पर अनहत आह्लाद जनक और शांति प्रदायिनी सूक्तियां संग्रहित हैं। सुगमता से समझने के लिए यहाँ इन अध्यायों में वर्णित विषय वस्तु का परिचय करा देना आवश्यक है। नंबर 1, समस्त आस्तिक दर्शनों की नींव आत्मा पर अवलंबित है। अतः संसार में यदि कोई सर्वोत्कृष्ट विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने आप पर सबसे पहले विजय प्राप्त करनी होगी। आत्मा का स्वरूप ज्ञान दर्शन में है। ज्ञान से जगत के द्रव्यों को और उनके वास्तविक स्वरूपों को देखना जानना संभव है। अतएव आत्मा के विवेचन के बाद ही प्रस्तुत ग्रंथ में नव तत्वों और द्रव्यों का परिचय कराया गया है। नंबर 2, जगत के इस अभिनय चक्र में दूसरा भाग किसका है? कर्मों का है। कर्मों के चक्कर में पड़कर ही आत्मा संसार परिभ्रमण करता है। वैसे जैन दर्शन के अनुसार कर्म 8 प्रकार के हैं: ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। इन कर्मों के आधार पर अनेक कर्मों के भेद हैं। अनेक बार आत्मा इन्हीं कर्मों के जंजालों में उलझकर मुक्ति से भटका है। कर्मों की ये विशेषता है कि इसमें कोई भी किसी का मददगार नहीं बन सकता। जिसका जैसा कर्म है उसे उसी प्रकार का फल भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। नंबर 3, तीसरा तथ्य है कि मनुष्य जीवन बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुआ है। ऐसा दुर्लभ जीवन यदि हमें प्राप्त हुआ है तो हम सद्धर्म की प्राप्ति करके आत्मा के अनुकूल निमित्तों को पाकर अपना कार्य करें। जो समय गया सो गया, वह वापस लौटकर आने वाला नहीं है। धर्मात्मा का समय ही सफल समय होता है। धर्म वही सत्य समझना चाहिए जिसका वीतराग मुनियों ने प्रतिपादन किया है कि धर्म ध्रुव है, नित्य है और शाश्वत है। चौथा नंबर, प्रस्तुत पुस्तक में चौथे विषय विश्लेषण में कहा गया है कि आत्मा विभिन्न योनियों में परिभ्रमण करता रहा है। नरक गति में उसे महान क्लेश भोगने पड़ते हैं। त्रियंच गति के दुख भी प्रत्यक्ष ही हैं। मनुष्य गति में भी विश्रांति नहीं। इसमें भी व्याधि, जरा, जन्म आदि की प्रचुर वेदनाएं विद्यमान है। देव गति भी अल्पकालीन है। अतः लोग प्रचलित बाह्य क्रियाकांड के विषय को प्रतीक बनाकर भगवान कहते हैं कि तपस्या को अग्नि बनाओ, आत्मा को अग्नि स्थान बनाओ, योग को कड़छी करो, शरीर को ईंधन करो, संयम, व्यापार रूप शांति पाठ करो, तब प्रशस्त यज्ञ होता है। हम सदा स्नान करते हैं परंतु वह हमारे अंतःकरण को निर्मल नहीं बनाता। बाह्य शुद्धि से अंतर शुद्धि नहीं हो सकती। अतः भगवान कहते हैं आत्मा में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले शांति तीर्थ रूप धर्म रूपी सरोवर में जो स्नान करता है वही निर्मल, विशुद्ध और तापहीन होता है। पंचम पुस्तक में 5वां प्रकरण ज्ञान का प्रकाश डालता है। कहा गया है कि ज्ञान 5 प्रकार के हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रेर ज्ञान और केवल ज्ञान। मनुष्य को ज्ञानाचरण करते हुए निर्मम, निरंकार, अपरिग्रही, ठसक का त्यागी, समस्त प्राणियों पर संभावी बनना चाहिए। लाभालाभ में, सुख दुख में, जीवन मरण में, निंदा प्रशंसा में, मान अपमान में जो समान रहता है वही सिद्धि प्राप्त करता है। छठा पुस्तक का छठा तथ्य यह है कि जो वीतराग है वे सर्वथा निष्परिग्रही है
और वे ही गुरु हैं। वीतराग द्वारा प्रतिपादित धर्म ही सच्चा धर्म है। इस प्रकार की श्रद्धा रखना सम्यक्त्व है। परमार्थ का चिंतन करना, परमार्थदर्शियों की सेवा करना, मिथ्या दृष्टि की संगति से बचना, यही एक सम्यक्त्व के लिए अनिवार्य है। मिथ्यावादी पाखंडी उन्मार्ग गामी होते हैं। रागादि दोषों को नष्ट करने वाले वीतराग का मार्ग ही उत्तम मार्ग है। पुस्तक में 7वें पायदान पर 5 महाव्रतों की चर्चा है। ये 5 महाव्रत ही कर्म का नाश करने वाले हैं। 15 कर्म आदानों का, जो कि सामाजिक साम्यवाद की दृष्टि से अध्ययन योग्य है, समाज की सुलगती समस्याओं के प्राचीनतम समाधान है, उन्हें भी जानना आवश्यक है। सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के पहले भोजन आदि की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। असली ब्राह्मण कौन है, इसका उत्तर भी 15वें अध्याय में दिया गया है। ये प्रकरण अंधविश्वासी लोगों की भी आंख खोलने वाला है। अध्याय 8 में ब्रह्मचर्य संबंधी अनेक मार्मिक और प्रभावशाली वर्णन पढ़ने योग्य हैं। 9वें अध्याय में विशिष्ट चारित्रों का वर्णन है। कहा गया है कि सभी प्राणी जीवित रहना चाहते हैं, अतः किसी की भी हिंसा करना या उन्हें दुख पहुंचाना प्रथम दृष्टया पाप है। सच्चा साधु इसका हर पल स्मरण रखता है। एक सच्चा साधु आदर सत्कार में अपना गौरव नहीं समझता और अनादर में क्रुद्ध भी नहीं होता। किसी के प्रति राग द्वेष नहीं करना, निर्भय और निष्कंप रहकर मुक्त भाव से विचरना, यही साधु की श्रेष्ठता का प्रमाण है। 10वें बिंदु में कहा गया है कि आज नहीं कल कर डालेंगे, ऐसा विचार करना प्रमादी जीवों का लक्षण है। ऐसे जीवों की आंख खोलने के लिए इस अध्याय में बड़े काम की बातें प्रस्तुत की गई हैं। अल्पकालीन जीवन को सजग करते हुए कहा गया है कि यदि मनुष्य कमल की भांति निर्लेप बनकर स्नेह वृत्ति को छोड़कर धन धान्य, स्त्री पुत्र आदि का परित्याग करके अणगार जीवन धारण करता है एवं छोड़े गए सुखों की पुनः कामना नहीं करता, तो वही सच्चा विरक्त है। 11वें अध्याय में बोलने संबंधी नियम प्रतिपादित किए गए हैं। कहा गया है, सत्य होने पर भी जो बोलने के योग्य हो, जिसमें किसी भाग का असत्य होना छुपा हो, ऐसी मिश्र भाषा नहीं बोलनी चाहिए। जो सर्वथा असत्य हो उसकी चर्चा भी करना पाप है। व्यवहार भाषा, अनुवद्य भाषा, कर्कशता भाषा, संदेह रहित भाषा बोलना ही सार्थक है। क्रोध, मान, माया, लोभ और भय से आदि से कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। बिना पूछे दूसरे बोलने वालों के बीच में भी नहीं बोलना चाहिए। चुगली तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। 12वें अध्याय में लेशा सिद्धांत का निरूपण किया गया है। कषाय से अनुरंजित मन वचन काया की प्रवृत्ति लेशा कहलाती है। यही तो कर्म का कारण है। मुमुक्षु जीवों को प्रस्तुत अध्याय की वर्णानुसार अपने व्यवहार की जांच करते रहना चाहिए और अप्रशस्त लेशों से बचते रहना चाहिए। अध्याय 13 में कषाय का वर्णन है। क्रोध आदि 4 कषाय पुनर्जन्म की जड़ को हरा भरा करते हैं। क्रोधी, अहंकारी, मायावी जीव को कहीं भी और कहीं भी शांति नहीं मिलती। लोभ पाप का बाप है। कैलाश पर्वत के समान असंख्य पर्वत सोने चांदी के खड़े कर दिए जाएं तो भी लोभी को संतोष नहीं होता है। ऐसे लोभ को त्यागना ही कल्याण का मार्ग है। 14वें अध्याय में कहा गया है, जागो, जागते रहो, जागते क्यों नहीं हो। परलोक में धर्म प्राप्ति होना कठिन है, क्योंकि हर बूढ़े बालक सभी को काल हर ले जाता है। कुटुंबी जनों की ममता में फंसे हुए लोगों को संसार में भ्रमण करना पड़ता है। कृत कर्मों के भोगे बिना मुक्ति नहीं है। जो क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करते हैं, किसी प्राणी का हनन नहीं करते हैं, वही सच्चे हर्तों में वीर हैं। गृहस्थी में रहकर भी यदि मनुष्य संयम में प्रवृत्त रहता है तो उसे देवगति प्राप्त होती है। अतएव
बोध प्राप्त करो, मन को अपने अधीन करो, भाषा संबंधी दोषों का परित्याग करो। समस्त ज्ञान का सार और सारा विज्ञान अहिंसा से ही शुरू होता है और अहिंसा पर ही समाप्त होता है। 15वें अध्याय में कहा गया है, मन अत्यंत दुर्जय है। मन को जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि है। मन ही मोक्ष और बंध का कारण है। जिस आत्मा ने मन को जीत लिया, इंद्रियों को वश में कर लिया, कषायों को विसरा दिया, उसे कोई भी दोष नहीं लग सकता। धार्मिक भावनाओं से मन को यथास्थान पर ले जाना ही सच्चा धर्म है। 16वें अध्याय में ब्रह्मचर्य की चर्चा है। किसी स्त्री के साथ एकांत में खड़ा होना या उससे बातचीत करना मुनि जीवन के लिए श्रेष्ठ नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई निंदा करे तो भी मुनि को कोप नहीं करना चाहिए। कोप करने से मुनि भी मूर्ख व्यक्ति की तरह साधारण हो जाता है। 5 कारणों से जीव को शिक्षा नहीं मिलती। वे कारण हैं क्रोध, मान, आलस्य, रोग और प्रमाद। जो इन दुर्गुणों से बच जाता है वही सच्चे अर्थों में संयमी है, मुनि है। 17वें अध्याय में सदाचार का फल देवगति और असदाचार से भ्रष्ट जीवन को नरगति का कारण बताया गया है। इस अध्याय को अवश्य ही पढ़ना और सुनना चाहिए। इसमें देवगति का सुंदर वर्णन है और अंत में कहा गया है, समुद्र और पानी की एक बूंद में जितना अंतर है उतना ही अंतर देवगति और मनुष्य गति के सुखों में है। 18वें अध्ययन में शिष्य को गुरु के प्रति, पुत्र को पिता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए तथा मुक्ति क्या है, यही विषय मुख्य रूप से प्रतिपादित किया गया है। विनय धर्म की व्याख्या करते हुए इस अध्याय में कहा गया है, जैसे सूखे हुए पेड़ और जले हुए बीज से अंकुर उत्पन्न नहीं होते, उसी प्रकार कर्म बीज के जल जाने से भव अंकुर उत्पन्न नहीं होते। मुक्त जीव अनंत ज्ञानी, दर्शनधारी, अनुपम सुख संपन्न होते हैं। इस प्रकार से निर्गुण प्रवचन में भगवान जिनेश्वर द्वारा प्रतिपादित जिन वाणी का विस्तार से उल्लेख किया गया है, ये ऐसे कल्याणकारी सूत्र हैं जिससे हम एक सुक्त जीवन को जीते हुए सहज मुक्ति की ओर बढ़ जाते हैं, अनंत सुख पा सकते हैं। जीवन में बढ़ रहे सांसारिक तनावों से आत्म शांति पा सकते हैं, क्योंकि वर्तमान ही नहीं जगत के निर्माण से लेकर आज तक मानव जीवन कायागत विकारों, वैचारिक विकारों, संसारिक विकारों से ग्रस्त रहा है। मनुष्य को बाहरी युद्ध से उतना खतरा नहीं जितना स्वयं के अपने भीतर चल रही द्वंद्वात्मक विचार संघर्ष से है। ऐसे संघर्षशील विचार वितान को सूक्त सांत्वना देते हुए सार्थक दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य केवल धर्म ही सूत्रों से संभव है। धर्म सूत्रों में भी ऐसे धर्म सूत्र जो अंधविश्वासों से बिल्कुल मुक्त हैं, जिनका एक एक शब्द वैज्ञानिक चिंतन का सार है, जो विचार समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु प्रकाशित किए गए हैं। ऐसे धर्म सूत्र ही निश्चित रूप से कल्याणकारी है, वस्तुतः धार्मिक है। अतः जब हम निर्गत प्रवचन में दिए गए चिंतन पर दृष्टि डालते हैं तो हमें इस वैचारिक उदारता और वैश्विक कल्याण के प्रति समर्पित चिंतन का गंभीर महत्व समझ में आता है। महान संतों ने इसी कल्याणकारी लक्ष्य को लेकर सदैव धर्म सूत्रों का संकलन किया है। सभी को ये बात ज्ञात है कि भगवान महावीर की वाणी को उनके निश्चयाई 11 गणधरों के प्रथम बार कणि पिठक के रूप में संकलित किया, लेकिन जैसे जैसे गणधर भगवंतों की कालावधि पूर्ण हुई और जैन धर्म सूत्र लुप्त होने लगे, तब वाचनाओं का अनेक प्रकार से आयोजन हुआ और वाचनाओं के मंथन चिंतन से पुनः आगम वाणी अस्तित्व में आ सकी। जो जिन वाणी आज हमें सौभाग्य से उपलब्ध हैं, उसे यथावत या पूर्ण तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी जितने अंशों में हमारे पास में ये अमृत संकलित हैं, इस कल्याणकारी भावनाओं से भरे पूज्य संतों ने पुनः
पुनः प्रस्तुत करके हम पर बड़ा उपकार किया है। इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। और ये चोथमल जी महाराज जी के द्वारा संकलित आगमों के सूत्र इस निर्गत प्रवचन में संकलित हैं। और कल से हम प्रथम अध्ययन शुरू करेंगे। उसकी एक एक गाथा को लेकर उसका विवरण करेंगे। धन्यवाद। नमो जिनाणम जिये भ्याणम। गुरुवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की जय।